हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीपीसीआरस के बारे में, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स किस तरीके से काम करते हैं वो जान लेते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। So the first question that comes to our mind here in this section is what are GPCRs? तो पहले GPCRs होते क्या हैं ये देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनके बारे में जानेंगे हम आगे। पहले जान लेते हैं कि ये जो GPCR है उसका मतलब क्या है। तो GPCR बेसिकली है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। सो ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जो जी प्रोटीन्स के साथ मिलके उनके साथ इंटरैक्ट करके कुछ पाथवे जो होता है उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये जी प्रोटीन्स के साथ पार्टनर की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ये लार्ज फैमिली है मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स की। रिसेप्टर्स हैं तो मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे मोस्टली, एंड दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी यूकैरियोटिक सेल। और जो भी जैसे मतलब ये ट्रिगर की तरह काम करते हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ हो रही है, कुछ भी सिग्नल कहाँ से कहाँ जाना है, उन सबको आगे पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो सेल को कुछ सिग्नल मिला, उसे वो सिग्नल इन जीपीसीआरस के ऊपर जाएगा और फिर ये आगे एक्टिवेट करेंगे जी प्रोटीन्स को, और फिर वो आगे दूसरे सेकंड मैसेंजर्स वगैरह को ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर जाके रिस्पॉन्स जो होगा उस सिग्नल के लिए वो होगा, देखा जाएगा। तो एक्सटर्नल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड दीज एक्सटर्नल सिग्नल्स कैन बी हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, और उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू इंटरनल सेलुलर रिस्पॉन्सेज। सो जो भी इंटरनल या इंट्रा सेलुलर चीज़ें हो रही हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, और सिग्नल जो उन्हें मिल रहा है उन दोनों को साथ में ज्वाइन करने का, उन दोनों को साथ में ज्वाइन करने का एक पाथवे है जो जीपीसीआरस कैरी आउट करते हैं। अब ये जो जीपीसीआरस होते हैं ये नियरली 40% जो मॉडर्न ड्रग्स हैं, मतलब जो भी आजकल हम दवाइयाँ खाते हैं, मोस्टली जीपीसीआरस को टारगेट करती हैं। तो क्योंकि ये सिग्नल भेज रहे हैं आगे सेल के अंदर जो भी चीज़ें होनी हैं उससे रिलेटेड, इसीलिए बोला जाता है कि जो भी मॉडर्न ड्रग्स हैं उनका मोस्टली टारगेट जीपीसीआरस ही होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जान लेते हैं एक बार। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं। रिसेप्टर है तो आपके पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी, उसके अंदर ये एसोसिएटेड होते हैं, और इनके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 जैसे ये ग्रीन कलर की रॉड्स आपको दिख रही हैं, ये ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन्स हैं। तो ऐसे 7 रीजन्स यहाँ पे होते हैं। तो आपके पास एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है कंसिस्टिंग ऑफ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस, ये सारा फॉर्म करेगा जीपीसीआर। एंड आपके पास ये अल्फा बीटा और गामा जो होते हैं ये इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, आगे जाके जो भी पाथवे है या सिग्नल ट्रांसडक्शन चीज़ है उसे आगे ट्रांसमिट करने में। देन देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन इसका, इस पूरे जीपीसीआर का। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन बेसिकली सिग्नल से बाइंड करने में हेल्प करेगा या लाइगेंड से बाइंड करने में हेल्प करेगा, एंड इंट्रा सेलुलर डोमेन जो जी प्रोटीन से इंटरैक्ट करेगा, और फिर सारी प्रोसेसिंग जो होगी वो आपको देखने को मिलेगी। किस तरीके से ये काम करते हैं तो मैं ओवरऑल आपको आइडिया दे देती हूँ। सिग्नल मॉलिक्यूल ने इन जीपीसीआर से आके बाइंड किया, रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड किया, और यहाँ पे साइड में कहीं जी प्रोटीन होगा। सो बेसिकली अल्फा बीटा और गामा जो पोर्शन आपको बताया, दोज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ जी प्रोटीन, वो जी प्रोटीन का पार्ट है। उनके रीजन्स हैं, उनकी सब यूनिट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। नॉर्मली जब सिग्नल नहीं होता है तो जो भी जी प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव होता है, यानी वो जीडीपी से बाइंडेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला लाइगेंड बाइंडिंग या सिग्नल जो होगा उसकी बाइंडिंग होगी टू द रिसेप्टर प्रोटीन, एंड जब इसकी बाइंडिंग होती है तो एक्टिवेट हो जाता है जी प्रोटीन, जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया जाता है। एंड ये एक्टिवेशन जो होगा वो क्या कॉज करेगा, जो भी अल्फा वाला सब यूनिट था जिससे जीडीपी बाउंड था उसे जीटीपी बाइंड करने में हेल्प करेगा। सो जीडीपी वुड बी बेसिकली रिप्लेस्ड बाय जीटीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पे जीटीपी आके बाइंड कर जाएगा जब सिग्नल ने बाइंड किया जीपीसीआर से। ठीक है, तो देयर इज एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन। नाउ व्हेन द जी प्रोटीन इज एक्टिवेटेड इट इज गोइंग टू बाइंड टू सम अदर मॉलिक्यूल जिन्हें ई फैक्टर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और उन ई फैक्टर मॉलिक्यूल से बाइंड करने के बाद देयर वुड बी सम सेकेंड मैसेंजर्स, एंड फिर उसके बाद वो जो भी सिग्नल होगा उसे न्यूक्लियस तक भेजा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेगुलेट होगी। सो देयर वुड बी सिग्नल ट्रांसमिशन, एंड उसके
लिए जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल GPCRs इस तरीके से काम करते हैं, बट आपको सेकेंड मैसेंजर्स का पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आगे जाके जो एक्चुअल में मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज G protein and the GPCRs and also the effector molecules are mostly the membrane bound proteins, तो वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ आगे चाहिए जो सिग्नल को ट्रांसमिट करके न्यूक्लियस तक, DNA तक पहुंचाए। तो वो जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम सेकेंड मैसेंजर्स बोलते हैं। ये सेकेंड मैसेंजर्स जो आगे होते हैं ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी बताऊंगी, बट ओवरऑल आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास सिग्नल था जो GPCR से बाइंड किया, फिर G प्रोटीन एक्टिवेट हुआ और G प्रोटीन आगे जाके कुछ ई फैक्टर मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा और फिर आगे जाके कुछ और प्रोटीन्स या सेकेंड मैसेंजर्स होंगे जो सिग्नल भेजेंगे टू द न्यूक्लियस, और फिर DNA का जीन एक्सप्रेशन जो भी है वो आपको देखने को मिलेगा, या तो रिप्रेस हो जाएगा या फिर एक्टिवेट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर्स जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है CAMP, साइक्लिक AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देन वी हैव डाई एसाइल ग्लिसरॉल जिसे DAG भी बोलते हैं। देन वी हैव IP3 एज वेल जिसे इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट बोला जाता है। तो ये कुछ होते हैं जो सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, बट देयर आर सम ई फैक्टर मॉलिक्यूल्स एज वेल सच एज एडिनाइलाइल साइक्लेज, AC एडिनाइलाइल साइक्लेज होता है, ये सबसे कॉमन एक ई फैक्टर मॉलिक्यूल है। ये जो होता है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये आगे नहीं जा सकता, बट हाँ ये CAMP पाथवे को कंट्रोल ज़रूर करता है, तो वो आपको बताया। देन देयर कैन बी मैप काइनेजेस, PIK3 काइनेजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ काइनेजेस which can also affect the gene expression later on. सबसे कॉमन GPCR पाथवेज जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो एक तो हो गया CAMP वाला पाथवे और एक होता है IP3 वाला। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये किस तरीके से कंट्रोल्ड होते हैं। तो आप देख सकते हो आपके पास GPCR है, आपके पास सिग्नल आया, लाइगेंड ने बाइंड किया GPCR से, अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट्स थी G प्रोटीन की, जिसमें से अल्फा थी जो एक्टिवेट हो जाएगी, GTP से बाइंड करेगी, एंड GTP जो होगा आगे जाके कुछ और प्रोटीन्स होते हैं उनके थ्रू आगे प्रोसेसिंग करेगा, जैसे एडिनाइलाइल साइक्लेज, PLC बीटा या फिर RAC RHO, ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स हैं यहाँ, ई फैक्टर प्रोटीन्स या ई फैक्टर मॉलिक्यूल्स आप इन्हें बोल सकते हो, और फिर जाके CAMP प्रोड्यूस होगा या फिर IP3 और कैल्शियम पाथवे वगैरह जो होगा वो एक्टिवेट या फिर उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको इंट्रासेलुलर देखने को मिलेगा। सो सबसे कॉमन पाथवेज में पहला आता है CAMP पाथवे जो GS प्रोटीन के थ्रू काम करता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ GS नाम का प्रोटीन है जिसके थ्रू ये काम कर रहा है। तो लाइगेंड आएगा, GPCR पे एक्ट करेगा, एंड GPCR फिर जिस प्रोटीन पे, मेनली जो ये GS मैंने यहाँ लिखा है ये बेसिकली G प्रोटीन का नाम है, तो GS नाम का प्रोटीन होता है जो यहाँ पे CAMP पाथवे को कंट्रोल करता है, एंड फिर ये आगे जाके एडिनाइलाइल साइक्लेज से बाइंड करेगा जो CAMP हेल्प करेगा प्रोड्यूस करने में, एंड फिर आपके पास PKA नाम का प्रोटीन होगा जो सेलुलर रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आगे जाके। इसमें सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो एड्रेनालिन का आता है। एड्रेनालिन जब भी हार्ट सेल्स पे एक्ट करता है तो वो CAMP पाथवे के थ्रू करता है। सेकेंड जो पाथवे यहाँ इंपॉर्टेंट है वो IP3 या DAG पाथवे है, जिसमें GQ नाम का जो G प्रोटीन है वो एक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस इज मेनली इन दी GQ और GS प्रोटीन एंड ई फैक्टर प्रोटीन, एडिनाइलाइल साइक्लेज या फिर फॉस्फोलाइपेज C, सो PLC इज फॉस्फोलाइपेज C, एंड देन फिर IP3 या DAG आके एक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो सिग्नल इज देयर, सिग्नल इज लाइगेंड, देन वी हैव GPCR दैट इज अ रिसेप्टर, देन वी हैव G प्रोटीन विच कैन बी GS और GQ in this case, then there is E factor molecule which can be adenylyl cyclase or phospholipase C, then we have secondary messengers जिसमें CAMP या फिर IP3 DAG आते हैं, और फिर आगे जाके वो रिस्पॉन्स को कैरी आउट करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि IP3 हेल्प करता है इन द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ER एंड DAG एक्टिवेट करता है PKC,
ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आगे जाके एक्टिवेट होंगे। एंड इसमें एग्जांपल आता है वैसोप्रेसिन का। सो वैसोप्रेसिन जो होता है वो उसकी जो भी सिग्नलिंग लिवर सेल्स में होती है वो IP3DAG पाथवे के थ्रू ही होती है। तो आपको इन दोनों पाथवेज को याद रखना है, CAMP एंड IP3DAG। एंड फाइनली हम जान लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो GPCRs जो होते हैं सारी जगह होते हैं, बॉडी के सारे सेल्स पे होते हैं, विजन, स्मेल, मूड, हार्ट रेट, इम्यून रिस्पॉन्स सब में हेल्प करते हैं। दीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिजीजेस सच एज कैंसर, अस्थमा, अल्जाइमर्स। एंड GPCRs के पास 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसेस होते हैं और ये वर्क करते हैं विद G प्रोटीन्स जो कि ट्राइमेरिक है, अल्फा बीटा गामा उसकी सब यूनिट्स होती हैं। अल्फा इज द सब यूनिट दैट बाइंड्स टू GTP, वो भी याद रखना है। एंड सेकेंडरी मैसेंजर्स के नाम भी याद रखने हैं आपको, CAMP, IP3DAG। एंड 2 की पाथवेज जो आपको बताए, CAMP PK के थ्रू एंड IP3DAG थ्रू कैल्शियम, तो वो आपको बताया। एंड कौन कौन से G प्रोटीन्स हैं हमारे पास, GS, GI, GQ, ये डिफरेंट टाइप के G प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप कि आपको GPCRs के बारे में मोस्टली चीज़ें पता चल गई हों। आपको एडिशनली अगर पढ़ना है तो आप पाथफाइंडर से पढ़ सकते हो एंड इसके अलावा आप कुछ रिसर्च आर्टिकल्स को भी रेफ़र कर सकते हो, जो कि मैंने जो भी स्लाइड्स हैं उनके नीचे कुछ प्रोवाइड करी है इन्फॉर्मेशन, उनके पास जाके भी आप पढ़ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियोज़ को, एंड कमेंट ऑल्सो करना, क्योंकि कमेंट जो होगी वो मेरे लिए हेल्प करती है मुझे गाइड करने में कि आपको कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड जो है वो डाउट है, कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।